अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज है 7.7, कल की उसकी बुक है ये। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है r1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू a, और हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख ली है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो r इज इक्वल टू a over 1 plus cos theta. Differentiate with respect to theta. dr over d theta is equal to, इस पे दोस्तों लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हमारे पास क्या होता है कि नीचे वाला से पहले लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा, और ऊपर वाला का डेरिवेटिव वो है 0, माइनस ऊपर वाला सेम जो कि ए है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस cos थीटा। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन यहाँ लिखूँगा मैं, और उसका माइनस और एक माइनस ये प्लस हो गए, तो इधर साइन थीटा में लिख देता हूँ। ओवर नीचे वाले का स्केयर हमने लिखना होता है 1 प्लस cos थीटा, इसका इधर स्केयर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो गया, और इधर हमारे पास a साइन थीटा और a साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा का स्केयर, ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डी आर ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, फिर अब कोशेंट रूल लगेगा। सो नीचे वाले का स्केयर 1 प्लस cos थीटा, इसका स्केयर है ना, तो फिर स्केयर लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। इधर नीचे वाला सेम 1 प्लस cos थीटा स्केयर, और ऊपर वाला का डेरिवेटिव ए साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। ए कांस्टेंट है तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो इधर आ जाएगा ए cos थीटा, और माइनस ऊपर वाला सेम ए साइन थीटा सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, इस बार नीचे 1 प्लस cos थीटा इसका स्केयर है ना, तो इस सारे का डेरिवेटिव लेना है हमने। इस पे लगेगा पावर रूल। सो पावर शुरू में जो कि 2 है, और इसकी पावर में से एक कमी करेंगे तो 1 रह जाएगी। cos थीटा की पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पावर छोड़ के आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा का स्केयर ए cos थीटा, ये माइनस और माइनस साइन वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, और 2a से मल्टीप्लाई होके 2a साइन स्केयर थीटा, और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस cos थीटा। ओवर में है 1 प्लस cos थीटा की पावर 4। अब आप गौर करें कि 1 प्लस cos थीटा इधर भी है और इधर भी 1 प्लस cos थीटा है, स्केयर है। तो इन दोनों में से 1 प्लस cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस cos थीटा कॉमन लिया, सो अंदर 1 प्लस cos थीटा रह गया, और a cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा तो कॉमन ले लिया, तो इधर 2a साइन स्केयर थीटा रह गया जस्ट। ओवर में 1 प्लस cos थीटा की पावर 4 है। अब ये पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी तो 3 रह जाएगी इसकी पावर, और इधर हमारे पास 1 प्लस cos थीटा a cos थीटा प्लस 2a साइन स्केयर थीटा। आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस cos स्केयर थीटा के इक्वल होता है।
और इधर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ए कॉस थीटा प्लस 2a 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये फार्मूला है कि अगर 1 का स्केयर हो है हम लिख सकते हैं, पर नहीं लिखा हुआ तो इसलिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो वाला फार्मूला हमने यूज़ किया कि ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं ऐसे ओवर 1 प्लस कॉस थीटा पावर 3। अब फिर 1 प्लस कॉस थीटा इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो इधर 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया, इधर रह गया ए कॉस थीटा प्लस 2a 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3। फिर एक पावर कैंसिल हो गई, इधर पावर रह गई 2 इज इक्वल टू अब 1 प्लस कॉस थीटा की पावर इधर 2 रह गई और इधर a कॉस थीटा प्लस 2a मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a कॉस थीटा। अब दोस्तों ये माइनस 2a कॉस थीटा है, ये a कॉस थीटा है, तो माइनस होगा जब इधर आएगा 2a माइनस a कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू a इन दोनों में से कॉमन लिया 2 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2। ये हमारे पास है टी आर ओवर थीटा का सेकंड डेरिवेटिव और ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सिंपली फार्मूला यूज़ करके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं। सो फार्मूला हम पीछे भी यूज़ करते रहे हैं, वही फार्मूला यूज़ होना है कि रो इज़ इक्वल टू आर स्केयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा इसका स्केयर और होल की पावर 3/2 ओवर आर स्केयर प्लस 2 dr ओवर डी थीटा का स्केयर माइनस आर और dr ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं कि आर स्केयर प्लस dr ओवर डी थीटा ये हमने निकाला था a साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर, ये इक्वल है dr ओवर डी थीटा की। तो इसका स्केयर हमने लिखना है, तो a स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, इसका इधर स्केयर है तो स्केयर का स्केयर लेते हैं 4 हो जाएगा पावर 4 और होल की पावर है 3/2 और ओवर में भी इसी तरह आर स्केयर प्लस 2 dr ओवर डी थीटा का स्केयर ये आ जाएगा a स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 माइनस आर dr ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव जो कि हमने ये निकाला है। ये इधर हमने पुट करना है a 2 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2। अब रो इज़ इक्वल टू, अब इधर हम एलसीएम ले लेते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 एलसीएम लिया, इधर आ गया आर स्केयर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस a स्केयर साइन स्केयर थीटा और होल की पावर है 3/2 ओवर में इधर भी एलसीएम लेते हैं कि
1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 एलसीएम लिया तो इधर आर से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 और इधर 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आर ए 2 माइनस कॉस थीटा और इधर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रह जाएगा। अब रो इज इक्वल टू, दोस्तों इसकी पावर 3/2 है ना, तो जब 4 से पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 आ जाएगी इधर। सो आर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 ओवर, इसी तरह ये 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 है, इधर ये सेम सारा ये चीज़ लिखी हुई है, आप समझ लें। अब ये 6 है, ये पावर 4 है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इधर पावर 2 रह जाएगी और ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, यानी रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे से, आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर ए 2 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 2। अब हमने क्या करना है कि हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। इधर हम लिखेंगे सिंस, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, सिंस जो मैं क्वेश्चन दिया गया था ना, आर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, आर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, कि 1 प्लस कॉस थीटा ये बराबर है ए ओवर आर के। सो 1 प्लस आर थीटा की जगह हम ए ओवर आर लिख सकते हैं और कॉस थीटा की जगह ए ओवर आर -1 यानी ए माइनस आर ओवर आर, और साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। सो ये 1 लिख लिया, ये माइनस लिख लिया, अब कॉस स्क्वायर लिखना है, कॉस इसके इक्वल है, इसका स्क्वायर लिखेंगे ए माइनस आर ओवर आर का स्क्वायर। सो 1 माइनस ए माइनस आर का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2AR ओवर आर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं, आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा प्लस 2AR। ये प्लस का आर है, ये माइनस का आर है, ये आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू आ गया 2AR माइनस ए स्क्वायर
ओवर आर स्केयर। ये हमारे पास साइन स्केयर थीटा की वैल्यू है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। ये हमारे पास था रो इज़ इक्वल टू आर स्केयर। आर स्केयर मैंने वैसे ही लिखा, और 1 प्लस काज थीटा। 1 प्लस काज थीटा की वैल्यू है ए ओवर आर। तो इधर 1 प्लस काज थीटा की पावर 4 है, तो इधर भी हम 4 पावर लिख लेंगे, यानी 1 प्लस काज थीटा की जगह आ गया ए ओवर आर। इसकी पावर 4 है ना, तो इसकी पावर भी 4 हो गई, प्लस ए स्केयर। और इधर साइन स्केयर थीटा है, साइन स्केयर थीटा हमने ये निकाला है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। इधर आ गया 2ar माइनस ए स्केयर ओवर आर स्केयर और होल की पावर 3/2 ओवर 1 प्लस काज थीटा ए ओवर आर के इक्वल है, इसका स्केयर है तो इधर स्केयर लिख लेते हैं। और आर इज़ इक्वल आर स्केयर आ गया, इधर भी ए ओवर आर की पावर 4 आ गई, और इधर प्लस है, प्लस 2a स्केयर। साइन स्केयर थीटा है, साइन स्केयर थीटा की वैल्यू ये है, और 2ar माइनस आर स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर आर स्केयर। और माइनस माइनस है, आर है, ए 2 माइनस ए कास 2 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा का स्केयर, यानी ए ओवर आर का स्केयर। अब वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर ली हैं, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आर की पावर 4 है और इधर आर स्केयर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 4 से कैंसिल होगा, तो आर की पावर 4 ओवर आर स्केयर आ जाएगा, यानी इस आर की पावर 4 है ना, तो इसकी 2 है, ये जब कैंसिल होंगे तो आर की इधर पावर 2 रह जाएगी ओवर में, प्लस यहाँ से ए हम कॉमन ले लेते हैं, ए की पावर 3 आ जाएगा, इधर इधर आ गया 2r माइनस ए, और ओवर में r है, आर स्केयर है, होल की पावर है 3/2 ओवर, यहाँ पे ए स्केयर है ओवर आर स्केयर है, और इधर भी आर की पावर 4 है, ए आर स्केयर है, कैंसिल हो जाएगी, पावर 4 ओवर आर स्केयर रह जाएगा, प्लस 2, यहाँ से भी ए हम कॉमन लेंगे, ए की पावर 3 हो जाएगी, और इधर 2r माइनस ए रह जाएगा, और आर स्केयर इधर लिख लेते हैं, माइनस आर, ए की पावर 2 है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3 हो गई, और ओवर में आर की पावर है 2, और इधर 2 माइनस काज थीटा, ये आ गया। और इधर हमने काज की वैल्यू भी पुट करनी है। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, कि एक वैल्यू मैं भूल गया, काज की पुट करनी थी हमने, ए की पावर 4 और आर स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 2r माइनस ए और आर स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए की पावर 4 ओवर आर स्क्वायर प्लस 2a की पावर 3 ओवर आर स्क्वायर 2r माइनस आर ए की पावर 3 ओवर आर स्क्वायर। इधर 2 माइनस काज थीटा की जगह वैल्यूज़ हमने जो निकाली हैं वो हमने पुट करनी है। काज की वैल्यू हमने निकाली है, ये काज थीटा की वैल्यू है a माइनस आर ओवर आर, यानी इधर आ गया a माइनस आर ओवर आर। अब नेक्स्ट
अब रो इज़ इक्वल टू, दोस्तों ये देखें आपके आर स्केयर इसमें भी है इसमें भी है, तो इसकी पावर 3/2 है। आर स्केयर की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगी और आर की पावर 3 रह जाएगा नीचे, यानी इसका एलसीएम ले अगर हम, तो इधर ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 2r माइनस ए ओवर आर की पावर, आर का स्केयर आता है और होल की पावर 3/2 है, और ओवर में यहाँ पे ए स्केयर है। तो इन सब में देखें यहाँ भी ए की पावर 3 है, यहाँ भी ए की पावर 3 मौजूद है, यहाँ भी ए की पावर 3 मौजूद है। तो ए की पावर 3 हम कॉमन ले लेते हैं, इधर बन जाएगी ए की पावर 5 ओवर आर की पावर 4, आर की पावर 2 भी हम कॉमन ले लेते हैं, इन सब में मौजूद है। सो यहाँ पे रह गया ए प्लस 2, क्योंकि आर की ए की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, 2 रह गया, और आर स्केयर भी हमने कॉमन लिया, वो भी चला गया। तो 2 मल्टीप्लाई आर माइनस ए, और इधर रह गया आर अकेला, क्योंकि ए की पावर 3 ओवर ए आर की पावर 2 ये हमने कॉमन ले लिया, इधर इससे मल्टीप्लाई किया है, और इधर आर 2। अब एलसीएम लेना है हमने, एलसीएम लिया आर और 2 से मल्टीप्लाई होगा आर, ये 2r बन गया, 2r माइनस ए माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस आर हो जाएगा। अब ये आर इस ओवर वाले आर से कैंसिल हो गया, और इधर से अब आर की पावर 3 भी कॉमन हम ले सकते हैं। जब इधर से ए की पावर 3 कॉमन लिया, ए की पावर 3 कॉमन लें तो इधर रह जाता है ए प्लस 2r माइनस ए, ओवर में आर की पावर 2 है, मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, क्योंकि होल की पावर 3/2 है, और इसकी पावर भी 3/2 है, इसकी पावर भी 3/2 है। इसकी पावर 3/2 है ना, तो इसकी पावर 3/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर हो जाएगी 9/2, और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, आर की पावर 3 रह गई इधर। अब नीचे ए की पावर 5 ओवर आर की पावर 4, और इधर ए प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4r, और इससे मल्टीप्लाई होगा -2a, और ये माइनस इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2r, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस a और -r, यह चीज़ नीचे रह गई। अब इस a की पावर थी 9/2 यानी 4.5, और इस a की पावर है 5, 5 में से 4.5 निकालें तो 0.5 आता है ना, 0.5 इक्वल है 1/2 के, यानी इस a को इस a से कैंसिल करें तो यहाँ पे a की पावर 1/2 रहती है, और r की पावर 4 है, इस r की पावर 3 है, ये कैंसिल होगा, इधर अकेला r रह गया। अब हमारे पास क्या बचा, a, ये a कैंसिल हो गया इस माइनस वाले a से, यहाँ पे रह गया 2r, इसकी पावर 3/2, और ओवर, अब ये 2a है माइनस का, और एक a ये है पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव है, a और दोनों ऐड होंगे तो 2a पॉजिटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव वाले a से कैंसिल हो गए दोनों, ये -2 आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये दोनों ऐड होके -3r बन जाएंगी, और ये 4r पॉजिटिव है, 4r - 3r इज़ इक्वल टू r। सो एक r ये था, यानी यहाँ पे रह गया √a मल्टीप्लाई r, ये जो बनेगा -4r - 3r से, और ओवर r ये यहाँ से बचा था जो ये भी आपस में
कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बाकी रह क्या गया, 2r इसकी पावर 3/2 ओवर √a। अब दोस्तों ये देखें कि इसकी पावर हम अलग अलग करके लिखते हैं। 2 की पावर 3/2 और यहाँ r की पावर 3/2 ओवर a। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 और उसका अंडर रूट, और इसका मतलब है r की पावर 3 इसका अंडर रूट और इधर अंडर रूट a। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 अंडर रूट, और इधर r की पावर 3 अंडर रूट ओवर a अंडर रूट। तो इन सब को आप अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी 8r की पावर 3 ओवर a अंडर रूट में। यही आंसर है, बुक से चेक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था मगर आपको समझ आ गई होगी। मैंने हर स्टेप बहुत डिटेल में बताया है। तो अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए याद रखिएगा दुआओं में, और ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से भी शेयर करें। एग्ज़ाम के दिन हैं, सब ही को ज़रूरत है और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।